हाय साधकों, ध्यान में यदि आपको 5 अनुभव होते हैं तो कभी मत छोड़ना। कुछ दिव्य शक्तियां आपको डराएंगी। आपके जीवन के अंदर शुभ संकेत होने वाले हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर ध्यान की गहराई में जब आप उतरते हैं तो आपकी प्रारंभिक अवस्था के अंदर आप उस लक्ष्य तक पहुंचने का तुरंत प्रयास करते हैं। वो डरावनी शक्तियां आपको चारों तरफ से घेर लेती है। महात्मा बुद्ध का जिक्र आता है, जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे, न जाने कितनी डरावनी वस्तुएं उन्हें दिखाई दी, कोई जानवर, कोई इंसान के रूप में। और ऐसे ही जब आप साधना के इस क्षेत्र के अंदर उतरते हैं, कहीं से आपने सुना है, कहीं से आपने सीखा है, कोई आपने वीडियो देखा है, आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि मैं भी गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचना चाहता हूं। पर जब आप प्रारंभ अवस्था में शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर के अंदर कई तरह के परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। सर के अंदर भारीपन और आपके थर्ड आई, माथे के बीच में आपके खिंचाव आना शुरू हो जाते हैं। शरीर शून्य अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है। ये सारी अवस्थाएं आपको डरावनी लगती है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर बचपन से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जब ध्यान अवस्थाओं के अंदर आप जाते हैं, ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक नई चेतना जागृत होना शुरू हो जाती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ स्थूल शरीर के अंदर गतिमान होना शुरू हो जाता है। उसी से आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाते हैं जिसे आप डरने लगते हैं, क्योंकि आपके हाथों के अंदर से भी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आपके 72,000 नाड़ियों के अंदर ऊर्जा की गति प्रवाहित होने लगती है और आप देखते हैं, समझते हैं, ये थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। दिव्य नेत्र जिसे कहते हैं, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, आपके सपनों के अंदर, आपके जीवन के अंदर वो कई तरह के परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। बस इसमें आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर क्लासें लगती हैं वहाँ पर तो आप तुरंत अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के अंदर खुद ही मास्टर है। आप अपने सातों चक्रों को जागृत करने के लिए इस योग ध्यान की अवस्था में आप प्रारंभिक स्टेज में कार्य कर रहे हैं, जो निरंतर आपको नई ऊर्जा की तरफ लेकर जा रहा है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपके साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है जब आप गहरे ध्यान की तरफ प्रारंभ हो जाते हैं। यही ध्यान आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। आपके जीवन के अंदर प्रेम, करुणा, दया, नम्रता, मिलवर्तन, शांति और ये सारे एहसास होने लगते हैं, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के साथ में कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। और जब वहाँ पर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में अंदर वो परिवर्तन आते हैं जो एक साधक को एक ऋषि की तरफ, यानी कि उसके अंदर दिव्य गुणों की शक्तियों का प्रसार होना शुरू हो जाता है और आपका विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है। हर क्षेत्र के अंदर आप कहीं पर भी कार्य करते हैं, हर जगह आपकी गतिविधि एक्टिव हो जाती है और आपको यूनिवर्स से वो शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाती है, वो पावर मिलना शुरू हो जाती है जो आपके जीवन के अंदर बदलाव करती है। और आपके जीवन में जो बदलाव आता है तो आप आनंद की अवस्था में पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि आनंद की अवस्था
आपको इस ध्यान के माध्यम से ही मिलती है, वरना बाह्य स्थूल पदार्थों से वो आपको आनंद नहीं मिल पाता। आत्मिक आनंद आपको सोते हुए भी महसूस होता है, जागते हुए भी, कार्य करते हुए भी। आपके जीवन के अंदर वो ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाता है और आपको वो गुण देवत्व की ओर आपके जीवन के अंदर दिव्य गुणों का प्रारंभ हो जाता है। और ध्यान की गहराई के अंदर जब आप पहुंच जाते हैं तो अलौकिक शक्तियां आपके साथ में तालमेल करना शुरू कर जाती हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो मौजूद शक्तियां हैं उन सब का प्रारंभ आपके जीवन में शुरू हो जाता है। आइए ध्यान देखते की आगे। गहराई में साधक ये तो पहुंचना चाहता है कि ध्यान में मुझे कुछ शक्तियां प्राप्त हो, पर दोस्तों ध्यान में आपके अनुभव जब होते हैं तो आप डरने लगते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान करने का तरीका क्या है, क्या समय है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या रात्रि में करते हैं, एकांत में करते हैं, तो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में आपका संबंध होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपके मस्तिष्क के अंदर खिंचाव आना शुरू हो जाता है। जहाँ आपकी थर्ड आई है, माथे के मध्य में, जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, वहाँ पर खिंचाव, कंपन होना शुरू हो जाता है। यहीं से साधक डरना शुरू हो जाता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। ध्यान की गहराई में जब भी आप उतरते हैं, आपका स्थूल शरीर की चेतना ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब ऊपर की ओर आपकी चेतना बढ़ना शुरू हो जाती है और वह बहुत तेजी से ऊपर उठती है, जब आप डर जाते हैं तो फिर वहीं उसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग वो होते हैं जो ध्यान की गहराई में उन्हें ये अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। मस्तिष्क में तीसरी आंख में हलचल होती है, आज्ञा चक्र पर ये खिंचाव होता है, तो इसमें आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति आपकी जागृत होती जा रही है। क्योंकि स्थूल शरीर को जो प्रभावित करती है और वहां से ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके साथ में कनेक्टिविटी जोड़ती है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। ये शरीर भी ब्रह्मांड की उन शक्तियों से ही निर्मित है। अपने मूल के साथ में मिलने के लिए आपका शरीर एक्टिवेट होता है। शरीर के अंदर मौजूद जो चेतन शक्ति है वो ब्रह्मांड के साथ में, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जब जुड़ती है तो आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा होते हैं, हलचल पैदा होती है, और वो हलचल आपको आपके शरीर के अंदर उन प्रभाव को दिखाती है कि आपका शरीर शुद्ध होता हुआ जा रहा है। क्योंकि आपकी साधना, एकाग्रता आपको उस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रही है। हमारा स्थूल शरीर है, इन मायावी तत्वों से निर्मित है, पर इसके अंदर मौजूद जो दिव्य चेतना है, हमारी आत्मा है, वो ब्रह्मांड के साथ में जुड़ने का जब प्रयास करती है तो वहीं पर साधक डर जाता है। वो घबराने लगता है कि मेरे जीवन के अंदर क्या हो रहा है। वहीं पर वो अपनी साधना छोड़ देता है और फिर बार बार उसके मन के अंदर वो जिज्ञासा रहती है कि ये क्या हो रहा है, ये डरावनी चीज़ें मुझे क्या दिखाई दे रही है। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। आपके शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है, और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो आध्यात्मिक चेतना को दर्शाती है। ब्रह्मांड के साथ में जब उसका नाता जुड़ जाता है तो हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर वो खिंचाव, वो कंपन वो पैदा होते हैं, और वहाँ से जो एक द्रव निकलता है वो हमारी नाभि के ऊपर आकर टपकने लगता है, जहाँ से हमें इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में हमारी कनेक्टिविटी होती है। आगे हम चलते हैं। दूसरा अनुभव जो हमारा
देखा गया है। ये चेतना जब ऊर्ध्वगामी होती है, ऊर्जा स्तर बहुत तेज होता है, तो ये खिंचाव बहुत ही महसूस होने लगते हैं। आदमी डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि आपकी आज्ञा चक्र थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, और जब एक्टिवेट हो जाती है तो जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो आपका अनुभव है वो आपके कानों के अंदर नाद की ध्वनि सुनाई देती है, बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। यानी कि जिस भी इष्ट देवता की आप आराधना करते हैं उसके अनुसार ही आपको ये ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये नाद की आवाज़ ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोक के अंदर न जाने कितनी आवाज़ें हैं, पर ब्रह्मांड की जो आवाज़ है वो आपको आपकी चेतना जागृत होने के उपरांत आपको ये महसूस होने लगता है, आपको ये सब कुछ सुनाई देने लगता है। तो यहाँ से भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एक अच्छे साधक के ये अच्छे अनुभव होते हैं जो उस दिशा की तरफ हमें लेकर जाते हैं, और ये दिशा हमें ब्रह्मांड की उन शक्तियों के साथ में जोड़ती है जो निरंतर हमारे जीवन के अंदर संचारित रहती है। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में कनेक्ट हो रही है, तो ये अनुभव आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, महसूस होंगे, क्योंकि इनसे आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबराने लगे तो आप बीच में ही अपनी साधना छोड़ देंगे। तीसरे अनुभव हमें होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का गमन है वो बहुत तेजी से होने लगता है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, और ये ऊर्जा जो रेकी ग्रैंड मास्टर है या रेकी सीखते हैं उनके हाथों के अंदर से ये ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है, और महसूस होती है जब आप किसी का उपचार करते हैं या स्वयं का उपचार करते हैं, ये ऊर्जा गर्माहट के रूप में महसूस होती है। तीसरी बात, सोते हुए आपके ये अनुभव होंगे, आपके सपने में कोई खड़ा हुआ सा महसूस देगा, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर से संबंध बनाने के लिए और आत्माएं आपको महसूस देंगी, क्योंकि आप उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। तब भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके सपने बहुत ही ऐसे हो सकते हैं कि मुझे कोई दिखाई दिया, खड़ा था, छत के ऊपर था, दाएं बाएं था, कहीं ना कहीं आपको ये सपनों में दिखाई देगा, तो आपने उससे में भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स की उस ताकत। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ में सभी संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वो आत्माएं हो या कोई भी हो, क्योंकि उन्हें पता है ये हमें मुक्ति दिला सकता है, ये सही मार्ग की ओर है, और जो ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, आपको निरंतर अग्रसर करती है। भीड़ भाड़ में जो लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनसे आपको ये ऐसे अनुभव सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो पैसा कमाने में, अपने काम में इतने दक्ष है, जीवन के अंदर इतनी चंचलता है कि हर समय कहीं न कहीं व्याप आश्रम में, कहीं न कहीं व्याप किसी न किसी काम के अंदर, व्यसनों के अंदर व्यस्त रहते हैं। तीसरा अनुभव आपको सोते हुए आएगा। चौथा अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा, इष्ट के दर्शन आपको होंगे। आप जिस भी देवी देवता का ध्यान करते हैं, गुरु पीर पैगंबरों का ध्यान करते हैं, वो आपको आपके समीप में आशीर्वाद देते हुए निकल जाएंगे, और जो जो आपकी गहराई में साधना चली जाएगी तो आपका मार्गदर्शन स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपके सारे चक्र जागृत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सातों चक्रों के अंदर आपके निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, और ये शक्ति आपको चारों तरफ से घेरे हुए आपके
ऑरा को विकसित करती हुई चली जाती है। और जब जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं आपको खुद अनुभव होता है कि दिव्य शक्तियाँ मेरे चारों तरफ ऊर्जा के रूप में मौजूद है और आपको ये ताकत और ये आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नया उत्साह, नई जागृति निरंतर बढ़ती चली जाती है। 5वीं अवस्था में जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं तो आप अपने पूर्वजों को देखते हैं, अपने कई पीढ़ियों के पूर्वजों को आप, क्योंकि उन्हें भी पितरों के रूप में स्वीकार किया, भगवान के रूप में स्वीकार किया। जो आदमी साधना की सही दिशा की तरफ बढ़ता चला जाता है उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती है, क्योंकि उसका स्थूल शरीर इतना निर्मल और कोमल हो जाता है, दयावान, करुणावान। और ऐसी अवस्था में वो सारी के सारे जीवन के अंदर नई नई गति आपको दिखाई देने लगती है। तो अपनी साधना के अंदर निरंतर आप कंटिन्यूटी बना कर रखें, कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई न कोई आपका गुरु, कोई न कोई आपका मित्र ऐसा जो इन साधनाओं को करता है, जानता है, अध्यात्म के अंदर भरोसा रखता है, उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऊर्जा आपको एक नए जीवन की, नई उत्साह की, नई प्रेरणा की, नए मोटिवेशन की आगाह करती है और आपको आगे की दिशा की तरफ लेकर जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं। रेकी पावर आयुर्वेदा, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आप अपने परिचितों को, दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए जो ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।